आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इकिगाई एसेट मैनेजर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल साहब, जो कि 2 दशकों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं फंड मैनेजमेंट का। और अपनी खुद की बिजनेस शुरू करने से पहले आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड में, और साथ ही प्रिंसिपल पीएनबी एसेट मैनेजमेंट में भी फंड मैनेजमेंट का लंबा गहरा अनुभव टिब्रेवाल साहब ने लिया है। आपने मास्टर्स किया है फाइनेंस में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके से, और साथ ही बैचलर्स की डिग्री हासिल की है कॉमर्स में आपने सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से। पंकज जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, आपके परिवार और पूरी टीम को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें सर और प्रार्थना करते हैं कि ये दिवाली आपके लिए मंगलमय और समृद्धि वाली हो। बताएं सर, दीपावली पर मूड माहौल कैसा है बाजार का? पिछला साल और अगला साल दोनों को मिलाकर कैसे देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी एंड आपको और आपकी टीम को और आपके पूरे जी बिजनेस के दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। अ, अगर लास्ट 14 महीना देखें तो मार्केट में कोई रिटर्न नहीं बना, फ्लैटिश रिटर्न है एक्चुअली मार्केट। एंड अच्छे तरीके से मार्केट में कंसोलिडेट किया है लास्ट संवट से इस संवट में। और अगर आप इंडाइसिस को छोड़ दें जो 4-5-6% पीक से डाउन है, लेकिन अगर आप मीडियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट इंडाइसिस में जाए, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, तो जो करेक्शन हुआ है वो काफी डीप है। जस्ट एग्जांपल के तौर पर अगर मिड कैप इंडेक्स 5-6% डाउन है ऊपर से, लेकिन उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं 150 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसका मीडियन ड्रॉडाउन करीबन 15 से 20% के आसपास है। और जिस भी रिटेल और एचएनआई से आप बात करो तो उनका पोर्टफोलियो ऊपर से 15-20-25% डाउन ही है। तो कहीं ना कहीं कई खाली सिलेक्टिव स्टॉक्स ने मार्केट को ऊपर रखा हुआ है, इंडाइसिस को रखा हुआ है, बट ब्रेथ ऑफ द मार्केट सबसे खराब रहा है लास्ट 12 हम्म। खाली 40% परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें से खाली 30% ही स्टॉक ग्रीन पर है। तो लास्ट संवट से ये संवट काफी मार्केट में पैसा नहीं बना। इक्विटी मार्केट में कमोडिटी, चांदी, सोने पर बहुत पैसा बना है लोगों का। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो ओके है, बट यहां से हमें लगता है कि फ्रंट लोड करने का टाइम आ गया है अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को। जो हम कॉशियस अप्रोच बोल रहे थे लास्ट 6-8-12 महीने से, अब हमें लग रहा है कि नेक्स्ट एक तिमाही या 2 तिमाही मैक्सिमम में आपको अपने जो भी एलोकेटेड इक्विटी एलोकेशन है उसे फ्रंट लोड कर लेना चाहिए। इसकी 3-4 वजह है। पहला, हमें लग रहा है कि जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन थी लास्ट ईयर, हमने फिर डाउनग्रेड देखा। तीसरी तिमाही से हमारे हमें ग्राउंड लेवल से ये संकेत आ रहा है कि काफी सेक्टर्स में पिकअप बहुत अच्छा है। और हम जब एज अ टीम 350 कंपनियों को हम इवैल्यूएट कर रहे थे करीबन, तो उनमें हमने देखा कि सेकेंड हाफ का जो अर्निंग्स ग्रोथ का ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है, या आने वाले समय में वो दिखेगा कि डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ पर हम पहुंच रहे हैं, तब मार्केट को एक कॉन्फिडेंस आएगा। और FY27 जो ईयर आएगा उसमें हमें लगता है बैंक करीबन 20-22% का अर्निंग्स ग्रोथ दे सकती है, जो इस साल डिक्लाइन रहेगा फर्स्ट हाफ में। सो ओवरऑल जब अर्निंग्स आती है तो स्टॉक मार्केट अपने आप चलता है। सेकंड, अगर हम देखें तो इस साल बहुत सारे हेडविंड रहे। जनवरी से लेके अभी तक आप देखो तो हर महीना कोई ना कोई बड़ा हेडविंड रहा। उसके बाद मार्केट्स ने कंसोलिडेट किया, $18 बिलियन का एफआईज के सेलिंग को एब्जॉर्ब किया। अगर यहाँ कहीं भी नेक्स्ट 1-1.5 महीने में अगर ट्रेड इशू रिजॉल्व होती है तो माहौल बदलने में टाइम नहीं लगेगा। एंड तीसरी हमारी बड़ी थॉट ये है कि ये जो पूरा एआई बबल चल रहा है ग्लोबली, हमें लग रहा है इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। $10 मिलियन की कंपनी है, उसे $25 बिलियन का मार्केट कैप मिल रहा है। एनवीडिया बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन आज 15% ऑफ यूएस जीडीपी हो गया है। चैट जीपीटी आने के बाद 2022 से 90% ऑफ यूएस का केपेक्स जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का है वो एआई कंपनियां कर रही हैं। और जो भी मैट्रिक्स में हम देखें कंसंट्रेशन वाइज, तो टॉप 10 कंपनियां 40% ऑफ एसएनपी हो गई है। तो हमें लग रहा है रिस्क वहां बहुत बड़ा है। और लास्ट 3 साल में हमारे यहाँ से जो पैसा निकला, हम एआई लूजर रहे एज अ कंट्री, और पैसा चाइना, ताइवान, कोरिया, यूएस सब जगह चला गया।
अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम आती है या ब्रेक आता है, तो हमें लगता है कि पैसा रिवर्स होके वापस देश में आएगा एफआईज का, और ये हमारा सबसे बड़ा होप है। और ये बबल से हमें बचना चाहिए, आज जो एआई बबल के नाम पर कुछ भी हो रहा है विश्व में। और चौथा चीज अगर हम देखें तो $2.5 ट्रिलियन का ऑफिशियल अनऑफिशियल मिला के हमारे यहाँ हाउस होल्ड्स में टोटल सोने की होल्डिंग है। 50% सोना ऊपर है। $1 ट्रिलियन का हमने ऑलमोस्ट वेल्थ इफेक्ट क्रिएट किया है इस साल। ये कहीं ना कहीं कंजम्पशन पर आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो ओवरऑल जब मैं आज के सारे सिचुएशन को देखता हूँ और लोगों का पेसिमिस्ट मूड देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इस संवत से नेक्स्ट संवत मैं काफी होपफुल हूँ कि मार्केट नई हाईज, नई लेवल्स अपने को दिखाएंगी। बट वो जो 4 साल की तेजी हमने लास्ट ईयर के पहले देखी, वो रिपीट नहीं होने वाली है। बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स होंगे, बहुत सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स होंगे। जिन कंपनियों में और सेक्टर्स में ग्रोथ आएंगे, उन्हीं को मार्केट रिवॉर्ड करेगा। और अब वक्त आ गया है अगले 3-6 महीने में इक्विटीज़ पर ओवरवेट हो जाए। इंतज़ार कर रहे थे पैसा लगाने का, ले अब करें। और नए हाइज़ अगली दिवाली के पहले आराम से आते दिखेंगे। हाँ, सेलेक्टिव होना ज़रूरी है। और जब आपने कहा पंकज जी कि सेलेक्टिव होना ज़रूरी, तो फिर कहाँ पैसा लगाना ठीक है इस मार्केट में? आपको कहाँ कम्फ़र्ट है? तो अनिल जी, एक बात तो तय है कि जो सेक्टर्स और कंपनियां हमें 4-5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप पर लेके आई और इकोनॉमी पर लेके आई, यहाँ से जो 10 ट्रिलियन डॉलर की जर्नी होगी, वो बहुत अलग होने वाली है। और कई सारे नए कंपनियां, नए सेक्टर्स उभरेंगे जिनका आज प्रॉफिट पूल बहुत कम है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देता हूं कि एरोस्पेस को अगर हम ले लें या डिफेंस को ले लें, तो एरोस्पेस में आज इंडिया में प्रॉफिट पूल कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बोइंग और एयरबस दोनों को देखता हूं, तो उनके 18,000 वेंडर हैं ग्लोबली। इंडिया में से कुछ 200-250 ही वेंडर हैं। और ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एरोबस, एयरबस और बोइंग को नेक्स्ट 15 साल के लिए अपने वेंडर बेस को और मजबूत करना है, जो कंसिस्टेंट सप्लाई कर पाए। एंड जिस भी कंपनी से हम नीचे में बात कर रहे हैं, जो प्रेसिशन इंजीनियरिंग में बहुत तेज है, वो बोल रही है कि हमें नेक्स्ट 10-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में एयरबस और बोइंग बात कर रहे हैं। तो ये एक नया प्रॉफिट पूल सडनली निकलेगा, जहां पर एरोस्पेस, बोथ डिफेंस को लेके प्लस अगर आप कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को लेके, आज जो इकोसिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, वो पैदा होगा। सेकंड अगर हम देखें तो मोबाइल फोन, अब 3.5 लाख करोड़ का स्मार्टफोन मार्केट हो गया इंडिया में। टू व्हीलर मार्केट 2 लाख करोड़ का है, फोर व्हीलर मार्केट 3 लाख करोड़ का है, और स्मार्टफोन मार्केट 3.5 लाख करोड़ का हो गया है। इसका मतलब पूरी कंजम्पशन बास्केट में एक पूरा चेंज हो गया। जो 10 साल पहले जो आइटम कुछ भी नहीं था, आज वो 3.5 लाख करोड़ के मार्क पर है। तो कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, उससे पूरा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम पहले खाली छोटा सा वैल्यू ऐड करते थे, अब डिस्प्ले ले लीजिए, पीसीबी चिप्स ले लीजिए, सब अब देश में इकोसिस्टम बनने लगा है। तो ये पूरा इकोसिस्टम रिवाइव जब हो रहा है, तो इसके अंदर आप देखोगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। थर्ड अगर हम देखें तो पूरी जो केमिकल का बेस है, उसके अंदर आज हम एक छोटे से अंक हैं, 3% मार्केट शेयर भी नहीं है। और ग्लोबली जो हम रिटोरिक देख रहे हैं कि हर कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की फार्मा और केमिकल्स में कोशिश कर रहा है। तो ये केमिकल स्पेस भी हमें लगता है कि नेक्स्ट 3-4-5 साल एक बड़ा प्रॉफिट पूल बनेगा। प्लस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, लेंडिंग और कैपिटल मार्केट्स वाले जो प्लेस हैं, वो भी काफी अच्छे लग रहे हैं। और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी जो लास्ट 4-5 साल से मरा हुआ था, हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट का पूरा प्रयास है इस बार कंजम्पशन को रिवाइव करने का। और ऑटो में हम ऑलरेडी देख रहे हैं, तो हमें ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेशली काफी तेजी लग रही है। नेक्स्ट 2 साल के हिसाब से एक ऑटो साइकिल रिवाइव हो रहा है, और इस रिवाइवल को ना भूलें। और साथ में हम कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में, चाहे वो क्यूएसआर हो, फुटवेयर हो, तो वो सभी काफी चीजें अच्छी लग रही है। मतलब मूल भाव में ये बोलना चाह रहा हूँ अनिल जी, कि जब हम टीम के साथ लास्ट 4-5 दिन से हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, बहुत टाइम के बाद टीम को मोर बाइज देन सेल्स दिख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। और लग रहा है कि नेक्स्ट 2 साल में अगर अब 20-22% की अर्निंग ग्रोथ कंपनी को ठीक से पकड़ पाए, सीएजीआर वाली को, तो पोर्टफोलियो रिटर्न ऑटोमेटिकली दिख जाएगा।
थीम्स आपने बताई जहाँ पर बढ़िया पैसा बन भी सकता है इस दिवाली पर, लेकिन एक और एसेट क्लास है जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, गोल्ड और सिल्वर। लोगों को लग रहा है कि उसमें पैसा बनाना मिस कर दिया और अब सबको फोमो हो रहा है। क्या वाकई में निवेश करने के लिए सही वक्त है या लेट हो चुके हैं हम? तो अनिल जी, अगर आप देखें तो 6-8 महीने से हम अपने हर मार्केट प्रेजेंटेशन में ये बोल रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन आप रखो। इनका कोई एक साइंटिफिक वे नहीं है वैल्यू करने का। इनमें कोई डिविडेंड नहीं है या अर्निंग नहीं है या ग्रोथ नहीं है कि आप इसको कोई तरीके से वैल्यू कर पाओ। लेकिन बिकॉज़ सेंट्रल बैंक्स ने अपने यूएसडी पोज़ीशन को हेज करने के लिए सोना खरीदना चालू किया, तो आपके पास एक डिमांड सप्लाई गैप आ गई। बट इस भाव पर मुझे लगता है कि सोने में रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण आपने देखा फ्लो बहुत ज़्यादा आया ईटीएफ में, तो उसके कारण सोने में डिमांड सप्लाई का गैप रहा। और चांदी में भी ये सेम चीज़ आपने फ़ॉलो अप होता हुआ देखा। बट आज के दिन इस स्ट्रॉन्ग रैली के बाद हमें लगता है कि थोड़ा मुनाफ़ा घर ले जाना चाहिए। इसमें लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब लोग बोल रहे हैं ये चांदी 2 लाख का 3 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा, वो बोलना मुश्किल है, बट कहीं न कहीं इस समय डिमांड डिस्ट्रक्शन ये भाव पर बहुत ज़ोर है। आप किसी से भी बात करिए जो शादी करने की सोच रहा है अपने बेटे या बेटे की, या हर दिवाली में जाके शगुन का कुछ लेके आता है, इस बार क्लियरली बोल रहा है कि उसका भाव बढ़ने के कारण काफ़ी कंज़म्पशन कम होगा या हम लोग दूसरे चीज़ें पर पोस्टपोन करेंगे। और प्लस स्टोर ऑफ वैल्यू है गोल्ड, उसका कोई एक्चुअल यूसेज तो है नहीं। तो आप जितने दिन स्टोर ऑफ वैल्यू को कॉन्फिडेंट लेके चलो, वो मार्केट डिमांड सप्लाई पर है, बट यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। आई वोंट सजेस्ट कि कोई भी निवेशक आपके यहाँ पर कैरिड अवे होने चाहिए। थोड़ा मुनाफ़ा बनता है यहाँ पर आफ्टर अ 50-70% काइंड ऑफ अ रैली, और यहाँ पर ज़्यादा आप लालच ना करें, नहीं तो एक गिरावट में, और सोने और चांदी में गिरावट भी बहुत तेज़ आती है, वो आप साफ हो जाओगे। उतना ही काम करना जितना आपका चादर आपके पैर को समेट पाए, अदरवाइज़ तकलीफ आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग अब मैं देख रहा हूँ, अब एमसीएक्स में जाके ऑप्शन फ्यूचर में सट्टा कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। फिलहाल सोने चांदी में अगर आपने निवेश किया तो करें मुनाफा वसूली, फ्रेश खरीदारी तो बिल्कुल भी ना करें। इक्विटी में अब पैसा लगाने का वक्त है इस दिवाली, ताकि आने वाली दिवाली तक आपके लिए बढ़िया कमाई हो सके। ये राय है पंकज टिब्रेवाल साहब की। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से थैंक यू अनिल जी। बताया।